नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएन न्यूज 24/7। मौजूद हैं इस वक्त हम बदरपुर विधानसभा में और मौलाना मुशर्रफ अली जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है, 14 दिसंबर को राहुल गांधी जी ने एक बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़, जो बिहार से एक नारा शुरू हुआ, एक आंदोलन शुरू हुआ, एक चिंगारी शुरू हुई, आज दिल्ली तक पहुंची है। और दिल्ली में 14 दिसंबर को बहुत बड़ी महारैली राहुल गांधी जी की होने जा रही है। तो उसको लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारियां हैं और वोट चोर गद्दी छोर को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे मौलाना मुशर्रफ अली जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत आपका। धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल को और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप अपने चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ जनता तक पहुंचाते हैं। सर, वोट चोर गद्दी छोर को लेकर महारैली राहुल गांधी जी करने जा रहे हैं 14 दिसंबर को, तो क्या खास तैयारियां आप इस महारैली को सफल बनाने के लिए या लोगों तक पहुंचाने के लिए, घर घर पहुंचाने के लिए क्या इसमें काम कर रहे हैं? देखिए, दिल्ली के अंदर जो वोट छोड़ गद्दी छोड़ के लिए महारैली होने के लिए जा रही है, तो ये पूरे इंडिया लेवल बहुत बड़ा रैली हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि इस रैली से बहुत बड़ा मैसेज देना भी चाह रहे हैं। तो जाहिर सी बात, जितना बड़ा मैसेज होता है, जिसकी उस मैसेज की जितनी अहमियत होती है, और रैली भी उसी हिसाब से, स्टेज भी उसी हिसाब से लगता है। तो इसकी तैयारी तकरीबन महीनों से चल रही है। और अभी हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब और हमारे इंचार्ज और शिबली मंजूर साहब हैं, उन दोनों ने ये मीटिंग की है कि 9 तारीख, आने वाले 9 तारीख को माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की डीपीसीसी में एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी जा रही है, इसी के माध्यम से कि इस रैली के अंदर किस तरीके से काम किया जाएगा, जनता तक आवाज़ कैसे पहुंचाया जाएगा और किस तरीके से इसकी तैयारी की जाएगी, पब्लिक कैसे वहां जुटेगी। और इन सब के लिए काफ़ी मेहनतें चल रही है। ये तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट एक अलग डिपार्टमेंट है जो मेहनत करे। इसके अलावा कांग्रेस में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, अभी सभी जिलों के अंदर आज के दिन ही एक मीटिंग रखी गई थी उसी सभा के लिए और उसी महारैली के लिए, कि उसकी तैयारी किस तरीके से होगी, बसें किस तरीके से वहाँ पहुँचेगी, पब्लिक किस तरीके से वहाँ पहुँचेगी। और ये सारी तैयारी ज़ोरों शोर पे चल रही है। और ये रैली शायद हिंदुस्तान की तारीख का ये पहला रैली होगी, पहला ये महारैली है जिसके अंदर इतना बड़ा मैसेज पूरे हिंदुस्तान को लोगों के देने के लिए जा रहे हैं कि इससे पहले ऐसा मैसेज नहीं दिया गया होगा। पहले तो सुना जाता था सामान चोरी हो गया, बाइक चोरी हो गई, कार चोरी हो गई, जी। लेकिन अब तो ये सुनने को मिल रहा है कि वोट चोरी हो गया। क्या लगता है, वोट चोरी वाला जो नारा है, जो अभियान राहुल गांधी जी ने चलाया है, कोई परिवर्तन लेकर आएगा? जनाब, मसला वोट चोरी का छोड़िए, यहाँ तो देश चोरी हो रहा है, यहाँ स्टेट चोरी हो रही है, पूरे पूरे स्टेट गायब। वोट तो 10-20 वोट चोरी कर लिया, 50 और 100 वोट चोरी कर लिया, चलिए चलता है इतना, लेकिन आप पूरा का पूरा स्टेट निकल जाइए, पूरा का पूरा जो है मतलब वोटिंग मशीन को ही चेंज कर दीजिए। ये तो बहुत बड़ी बात है। आप संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और संविधान हमें सही दिशा और सही रास्ता बता रहा है, आप उससे लोगों को भटका रहे हैं, आप लोगों को चोरी करना सिखा रहे हैं, आप लोगों को ये बता रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया के अंदर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। हम लोग सुनते थे कि कल बल छल सब चलता है इलेक्शन में, और बिल्कुल चलना चाहिए, लेकिन आप एक नई चीज जोड़ दी है कि चोरी। बगैर चोरी के हिंदुस्तान में कोई इलेक्शन नहीं जीत सकता, ऐसा मैसेज आप दे रहे हैं देश को और पूरे मुल्क को, जो हमारे देश के लिए बहुत घटिया बात है। आप इस पर खुद अगर चोरी करते तो हम समझते भी इस बार को चुनाव आयोग, जो बिल्कुल एक अलग संस्था है, जो किसी पार्टी या किसी सरकार की तरफ से वो नहीं होता है, बल्कि वो एक अलग होता है जो सभी लोगों को, सभी पार्टियों को जो है चुनाव लड़ाती है। लेकिन वो जब सरकार से मिल जाए तो जाहिर सी बात कुछ भी संभव है। अच्छा सर, एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ, बिहार चुनाव के जो नतीजे आए, उससे पहले जो माहौल था लोगों में वोट चोरी को लेके, जो आप लोगों ने लोगों तक बातें पहुंचाई थी, एक तरफा माहौल लग रहा था। इंडिया गठबंधन का अच्छा खासा वहां पे जोर देखा जा रहा था, लेकिन इलेक्शन के जो रिजल्ट आए उसने तो सारा सिस्टम ही चेंज कर दिया। बिल्कुल, देखिए, ये तो खैर मेरे चश्मदीद बात है कि मैं यहाँ से दिल्ली से इंचार्ज बनाकर बिहार भेजा गया था बिहार चुनाव में। तो
एक समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में रोसड़ा एक जगह है जहाँ मैं गया था। पूर्व डीजीपी साहब है जो उन्होंने इलेक्शन वहाँ से लड़ रहे थे। मैंने कई ज़िला का और कई विधानसभा का दौरा किया है। लोगों के अंदर जो उत्साह देखा था, लोगों के अंदर जो बातें देखी थी, राहुल गांधी का जो दौरा हुआ था बिहार के अंदर वोट चोरी और गद्दी छोड़ को लेकर, उसकी वजह से बिहार की जनता के अंदर बहुत बदलाव आया था कि वाकई मोदी सरकार ने, मौजूदा सरकार जो है वो इससे पहले हरियाणा के इलेक्शन में वोट चोरी का काम किया, महाराष्ट्र के इलेक्शन में वोट चोरी का काम किया, इससे पहले भी कई स्टेट में इलेक्शन वहाँ भी चोरी का काम किया। और राहुल गांधी जी बवांगे दुहल स्टेज से, न्यूज़ चैनल के जरिए, हर एक माध्यम से जनता को ये मैसेज देने की कोशिश की कि वोट चोरी बड़े स्तर पर ये करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, आप इससे होशियार रहें। लेकिन जाहिर सी बात है, जनता क्या करेगी बेटा? जनता तो सिर्फ वोट देने का मालिक है, लेकिन आप वोट दे रही कांग्रेस को, वोट दे रही तेजस्वी को, वोट दे रही हैं आम आदमी पार्टी को, लेकिन वोट जा रहा है बीजेपी को। तो जनता की क्या कसूर? जनता क्या करेगी? तेजस्वी की रैलियों में जिस तरह से युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ऐसा माना जा रहा था युवा एक तरफा जा रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट आया उसमें माहौल ही एक तरफा कर दिया। तो इससे तो साफ जाहिर होता है अब वोट चोरी नहीं हो रहे, अब तो इलेक्शन ही चोरी होने लग गया। हमारे यहाँ एक कहावत है कि जब कोई शख्स किसी की ज़मीन को हड़प लेता तो वहाँ पर हुआ क्या करता था कि ज़मीन तो कागज़ के बिहाफ पर न किसी का होगा या नहीं होगा। जिसके पास कागज़ उसकी ज़मीन है, जिसकी कागज़ नहीं उसका नहीं होगा। लेकिन हमारे इधर एक गांव है, उस गांव के नाम नहीं लूँगा, कुछ अशखास हैं, वो ये कह रहे थे कि कागज़ किसी का भी हो, ज़मीन किसी की भी हो, फील्ड पे आ जाए, जिसका कब्जा ज़मीन उसी की ज़मीन है। तो जाहिर सी बात, गरीब आदमी कागज़ को लेके वहाँ तक कहाँ पहुँच पाएगा, और जो कब्जा कर रखा ज़मीन पर उसकी भी पहुँच बहुत दूर तक। भाई कहने का तात्पर्य ये है कि वोट किसी को भी दे दो, हाँ, आना तो भाजपा को, आना तो भाजपा को, वोट किसी को आप दीजिए। वो मतलब भाजपा ये मैसेज दे लोग, तू किसी को भी वोट दे भाई, वोट तो मेरे पास ही आना। दूसरी बात, जो उनकी कैंडिडेट होते हैं उसको भी कहता है, उसको भी ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं लोग कि तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, तुम्हारा कोई कमाल ही नहीं है, इसलिए उनको पूछते तक नहीं है लोग। कमाल तो मेरा है कि मैं बैठ कर सारा काम कर रहा हूँ, तो तुम्हारा कहाँ कमाल हुआ? बस इसलिए इनके हाथ में सब है, ये रिमोट जिधर करते हैं उधर ही मतलब इसके लोग जो है वो सुनते, चाहे एमएलए हो एमपी हो, क्योंकि इन्हें पता है ये एमएलए अपनी मेहनत से एमएलए नहीं बना, ये एमपी अपनी मेहनत से एमपी नहीं बना है, ये पार्षद अपनी मेहनत से पार्षद नहीं है, इसे मैंने बनाया है और ये मेरे कारकर्दगी है, मेरा जो वोट चोर का जो मेरा स्टाइल है, उस स्टाइल से इनको मैंने जिताया है। तो इसका तो कोई काम ही नहीं, इसलिए उनको भी जगह और अहमियत नहीं देते हैं ये लोग। अच्छा, राहुल गांधी जी विपक्ष की भूमिका अच्छी तरह निभा रहे हैं, निभानी भी चाहिए, ये आपका मौलिक अधिकार है राहुल गांधी जी का। और भाजपा के खिलाफ तो बोल ही रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग जो एक संस्था, ऐसी संस्था है जो निष्पक्ष चुनाव पूरे देश में कराती है, नहीं लगता आपको आप स्वयं राहुल गांधी जी सिस्टम से पंगा ले रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर हर स्टेट, हर ज़िला, हर गांव, हर मोहल्ले तक और हर घर, हर एक आदमी के घर घर तक ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि देश हमारा किस दिशा के अंदर जा रहा है उसको देखो। अगर आपकी ज़हन या आपकी रसाई या आपका दिमाग इस तरफ नहीं है तो आप बहुत दूर हैं। वो दिन दूर नहीं कि अगर आप हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे रहेंगे तो ये देश गुलामी की जंजीरों में फिर जकड़ा जाएगा दोबारा, और दोबारा फिर ये देश गुलाम होगा। इसलिए ये घर घर मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि आप जागो, सही लोगों को पहचानो, सही लोगों के सरकार में लाओ, जिससे देश बचेगा और देश के लोग और जनता बचेगी। सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, अपने जिले के तमाम जो निवासी हैं उनसे क्या संदेश आप देना चाहोगे, क्योंकि 14 दिसंबर को जो महारैली है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं अपने पूरे बदरपुर की जनता से ये कहना चाहूँगा कि जो महारैली होने के लिए जा रही है ये आम महारैली नहीं है, ये बहुत बड़ा महारैली होने के लिए जा रहा है। इससे देश को बहुत बड़ा मैसेज हमारे नेता राहुल गांधी जी देना चाह रहे हैं, और जाहिर सी बात है जो लोग उस रैली के अंदर पहुंचेंगे वो उसके मैसेज को आमने सामने सुनेंगे, उसका इफेक्ट कुछ और पड़ता है। जो लोग घर में बैठे रह जाएंगे वो उस मैसेज से महरूम हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जो है बड़े स्तर से मेहनत कर रहे हैं, इसलिए बड़े स्तर से। अभी हमारे दिल्ली के जो
प्रदेश अध्यक्ष हैं भाई अब्दुल वाहिद कुरैशी जी, इंचार्ज साहब हैं शिबली मंजूर साहब, और इसके अलावा जो हम लोग की टीम है 9 तारीख को बाजाबता डीबीसीसी में इसकी मीटिंग रखी गई है। सारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को बुलाया गया है कि इसकी तैयारी किस नहज पे आप कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो सारी बातें वहाँ चर्चा में आएंगी इंशाल्लाह। वहाँ भी हम लोग कर रहे हैं, और मैं अपने ज़िले के अंदर भी मतलब सभी लोगों को जो माइनॉरिटी से जुड़े हुए हैं, जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, या जिस भी संस्था से जुड़े हुए कांग्रेस पार्टी में हैं और कांग्रेस पार्टी में नहीं है, उन सबको हम ये मैसेज दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप उस रैली में पहुंचे, जिस रैली से एक ऐसा मैसेज जाने वाला है जो आप कभी नहीं सुने होंगे, सुनकर दंग रह जाएंगे। इसी वजह से उस रैली महारैली का जो नाम रखा गया वोट चोर गद्दी छोर, इसलिए कि उस रैली से मैसेज जाएगा, इतना ज़बरदस्त मैसेज आने वाला है कि आप लोग दंग रह जाएंगे कि किस तरीके से ये लोग वोट चोरी करते हैं, इनका स्टाइल क्या है, इनका तरीकाकार क्या है वोट चोरी करने का, यही वहां से दिया जाएगा। और किस स्टेट से कितना वोट इन लोगों ने चोरी किया है ये भी बात वहां बताई जाएगी। एक एक जनता के कानों तक ये बात पहुंचाएंगे राहुल गांधी कि भाई ये देश किस दिशा के अंदर जा रहा है। अगर अब भी नहीं संभले तो देश पता नहीं कहां जाएगा। किसी शायर ने कहा था कि अपने मन में डूब के पाजा सुरागी जिंदगी, राहुल जी ये कह रहे हैं कि अपने मन में डूब के पाजा सुरागी जिंदगी, अगर तू मेरा नहीं मत बन, अपना तो बन, यानी अपने लिए तो मेहनत कर। इस देश में तुम्हें रहना है, खाना है, पीना है, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए मेहनत करनी है। तो जब इस देश में स्वास्थ्य के लिए कोई काम ही नहीं होगा, रोजगार के लिए काम नहीं होगा, शिक्षा पर काम नहीं होगा, तो इस देश में क्या रहना। और आपके हाथ में, जनता जनार्दन के हाथ में सब कुछ है। तो आप बदलाव चाहती हैं ये मैं जानता हूं, लेकिन बदलाव और अच्छे तरीके से चाहिए। आपको रोड पर, सड़कों पर उतरना पड़ेगा, आपको उसके लिए एहतजाज करना पड़ेगा, आपको उसके लिए लड़ना पड़ेगा, तब जाके ये देश के अंदर बदलाव आएगा। बिहार चुनाव के बाद वोट चोरी जो नारा राहुल गांधी जी ने दिया था, वोट तो चोरी हुआ, उसके साथ बिहार का इलेक्शन भी चोरी हो गया। और दिल्ली के जो 12 सीटों पे जो उपचुनाव हुए, यहाँ पर भी अशोक विहार सीट जो एक वार्ड है, वहां पर भी इलेक्शन चोरी होता हुआ नजर आया, क्योंकि चुनाव आयोग ने और सभी न्यूज चैनलों ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया था। लेकिन कुछ देर बाद बीजेपी ने रिकाउंटिंग करवा दी और भाजपा को सीट दे दी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इलेक्शन ही चोरी हो रहे हैं। और राहुल गांधी जी की जो ये महारैली है, कितना प्रभाव आने वाले समय में डालेगी, लोग कितने जागरूक इससे होंगे और कितना प्रभावशाली ये महारैली होने जा रही है, वो देखने का विषय है। तब तक आप बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।